तो वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे ध्यान दीजिए। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ऐड हो जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा पीयूष, गुड मॉर्निंग शुभम, आदित्य, अब्दुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई शुभम। बेटा जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आगे ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता है स्कूल ओपन का, तो तब तक ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। और बेटा अपनी सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट करते रहिए। पेपर जरूर होंगे, ये नहीं है कि इन्हीं के बेस पे पास कर दिए जाएंगे, तो सीबीएसई जरूर पेपर लेगी। तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहिए। और बेटा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उन पे एक तकड़ी आगाज गिरने वाली है। कल एक सर्कुलर आया है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको एसएमसी मीटिंग में बुलाया जाएगा, उनके पेरेंट्स को, और उनको और भी किसी पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है। तो एक सर्कुलर आया उसमें मैं भेजूंगा, उसमें पढ़ लेना। तो जो बच्चे रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बच्चे रेगुलर क्लास किसी भी सर की क्लास में नहीं आ रहे हैं तो बेटा उन पे आगाज गिर सकती है, वो बच्चे समझ जाएं। तो अपने आसपास जो दोस्त हैं आपके, जो आपकी क्लास के, एक बार बेटा फोन कर दें। मैं भी फोन कॉल करूंगा आज। तो वो अगर कल की क्लास में नहीं जुड़ पाए तो उनके नाम प्रिंसिपल सर को भेज दिए जाएंगे, फिर एसएमसी मीटिंग वाले जाने और प्रिंसिपल जाने। तो कौन सा चैप्टर कर रहे थे अभी आप? सर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यस सर, उसकी 2 एक्सरसाइज हुई 12। तो बेटा जल्दी से जल्दी जो बच्चे रहते हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आयुष, सूरज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीलेश। अटेंडेंस हम बाद में लेंगे क्योंकि कई बच्चे अटेंडेंस देने के बाद मीटिंग छोड़ देते हैं। सूरज एक बार ऑन कर लो बेटे, अपनी कैमरे को ऑन कर लो। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ स्टार्टिंग के और लास्ट में, वही बच्चे मिलने चाहिए मुझे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। पीयूष टोपा तो डाल ले बेटे, कैप तो अच्छी लग रही थी आपको है? हाँ, ए देखो कलर्ड कैप अच्छी लग रही है पीयूष को। सेंटा आ गया सर। और जोशी को तो फौजी साहब बन रहे हैं, जोशी तो, है ना? आदित्य बेटा क्लास बहुत कम अटेंड करी है आपने। रोज आता हूँ सर मैं तो। रोज आते हो? अच्छा। यस सर। तो बेटा आज नाम भेजने हैं, जो बच्चे प्रेजेंट एब्सेंट चल रहे हैं ना कई रोज से, तो उनके नाम भेजूंगा मैं प्रिंसिपल सर को। तो उनको स्कूल में बुलाया जा सकता है या उन पे कोई एक्शन होगा वो देखते हैं कल। अगर आ जाए तो अच्छी बात है।
अन्यथा फिर उनको स्कूल बुलाया जाएगा पेरेंट्स के साथ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। एक बार ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, कहाँ लिया है स्क्रीनशॉट? अभी लिया है कि कहाँ है? खोलना एक बार। अब्दुल, सूरज, अब्दुल, सूरज, आयुष, आयुष अपनी फोटो लगा लिया कर बेटा। शेर की फोटो क्यों दिखा रहे हो? ठंड में डर जाएंगे हम सब। ठंडी वैसे है और यस शेर सर। की फोटो दिखा के और है? अब्दुल, यस सर। ठीक है बेटा। चलिए हम अभी चल पड़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 12.2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पेयर, डिस्टेंस का फार्मूला हमने 10वीं क्लास में सीखा था। 7.2 एक्सरसाइज थी 2D डिस्टेंस। अब 3D का डिस्टेंस फार्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। यानी xy था उसमें 2D में, 3D में ये ऐड और हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये हो गया अपने पास डिस्टेंस आ गई 2√5। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग द फार्मूला √43। ऐसे ही थर्ड में, फोर्थ में जितने पार्ट हैं पहले के, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लागू करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। 10th क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था 7.2 एक्सरसाइज में कि फाइंड शो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम क्या करते थे? अगर डिस्टेंस इक्वल है, ए मान लीजिए पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अगर ए बी और बी सी और ए सी किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के साथ अगर मैच कर जाए तो वो कोलिनियर है, अन्यथा नहीं है। If the 3 points are collinear, then they lie on a line. Firstly, let us calculate the distance between the 3 points. PQ निकालेंगे पहले, QR निकालेंगे और PR निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लागू करेंगे। पहले हम PQ में डिस्टेंस फार्मूला हमने लागू कर लिया और ये आ गया अपने पास √14। QR फार्मूला लागू करके और अपने पास आ गया 2√14। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लागू करके PR। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। कोई सा भी आगे पीछे लेके स्केयर कर दो, क्योंकि स्केयर करेंगे तो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आ गया अपने पास 3√14। तो देखो पहला आया था अपने पास PQ डिस्टेंस आई √14, QR डिस्टेंस आई 2√14, PR डिस्टेंस आई 3√14। तो किन्हीं दोवां का जोड़ यानी पहला और दूसरा PQ प्लस QR का सम बनता है PR। √14 प्लस 2√14 इज इक्वल टू 3√14। तो hence therefore the points PQ are in collinear। कैसे निकालना जोशी बताओ एक बार।
सेकंड क्वेश्चन बताइए जोशी, कैसे निकाला है? पीयूष? यस सर। आओ बेटा, कैसे निकाला? सेकंड क्वेश्चन कैसे निकालना है? सर कोलिनियर वाला। हाँ सर इसमें तो हमें पॉइंट दे रखे सर, पहले तो हमसे पी क्यू आर में सर वो कर लेंगे। तो ठीक है। सर जैसे पी क्यू, सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सर क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सर पी और आर का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर सर पी क्यू और क्यू आर का सम पी आर के बराबर आता तो ये कोलिनियर होगा। यस, यानी ये 2√14 और √14 आ गया 3√14, तो ये PQR इन कोलिनियर। तीसरा क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन पे। तीसरा के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस दी गई है ये एक आइसोलेस ट्रायंगल की है। दूसरा जो सेकंड है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरा प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो एक आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी दो डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे अलग अलग से, AB, BC और AC। अगर किन्हीं तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो वो वर्टिसेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल होगा। यस सर। और सेकंड पार्ट में अगर हमारे पास तीनों डिस्टेंस निकाल ली और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3 आ गई BC और AB आ गई 4, तो AC कितनी आनी चाहिए? AB 3 आ गई, BC 4 आ गई, तो AC कितनी आनी चाहिए राइट एंगल लॉ ऑफ पाइथागोरस के अनुसार? 26 जबरदस्त आंटी जबरदस्त। भाई 3 है 4 है तो कितनी आनी चाहिए? 5 आएगी। यस सर। तो हम यदि 3 4 5 यानी किन्हीं दो का स्क्वायर तीसरी के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और पैरेललोग्राम में क्या करोगे, आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल आ जाए और डायगोनल इक्वल आ जाए और डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल आ जाए तो वो वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा। तो ये देखो पहला क्वेश्चन, आइसोलेसिस के लिए हमने PQ निकाल लिया। PQ आया अपने पास डिस्टेंस फार्मूला लाके √18। ऐसे ही QR डिस्टेंस फार्मूला लगाया और अपना आया √18। तो हेंस PQ इज इक्वल टू QR। तीसरी साइड निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास √18 दोनों साइड इक्वल आ गई। हेंस देयरफॉर PQR इज ए आइसोलेसिस ट्रायंगल। सेकंड, राइट एंगल में हमने PQ निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, √18, QR निकाल लिया √18, और सेकंड जो PR निकाला हमने वो आया √36। तो 18 का स्क्वायर 18 + 18 36। by using the converse of Pythagoras theorem, the given vertices PQ are this vertex of right angle triangle at the Q पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तीसरा क्वेश्चन पैरेललोग्राम के लिए ABC मान लिया हमने पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम AB और CD को इक्वल करेंगे और BC और AD को। तो अगर ये इक्वल आ गई तो यस, अन्यथा नो। तो ये आ गए अपने पास
डिस्टेंस फार्मूला लागू किया और इक्वल आ गई 6 6 6 6। तो इन दिस वे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गई और बी सी इज इक्वल टू डी ए आ गया, तो इन्हें ABCD both pair of opposite side are equal, hence therefore ABCD is a parallelogram. See the fourth question. Find the equation of a set of point which are equal distance from the point this and this. इस तरह का बेटा पहला 10वीं क्लास में भी था कि हमने equivalent from 2 points इक्वेशन निकालनी थी। ए और बी मान लीजिए 2 पॉइंट है और एक पी पॉइंट है जो हमारा ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, उसके ऑर्डिनेट मान लिए हमने एक्स वाई जेड। अगर समान दूरी पर स्थित है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। इफ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी द पी पॉइंट इज ए, पी ए इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी ए की डिस्टेंस निकाल ली हमने और पी बी की डिस्टेंस निकाल ली। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशन को अगर स्केयर करेंगे तो अपने पास आ गई इक्वेशन लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद x minus 2z is equal to 0 and this is the required equation of is x minus 2z is equal to 0 is our answer. See the fifth question. Find the equation of the set of a point P, the sum of whose distance A and B is equal to 10. जैसे फोर्थ क्वेश्चन था बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x, y, z और A और B से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस दी हुई है 10। तो बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लागू करके और उनको ऐड करके इक्वल टू 10 रख देंगे। PA डिस्टेंस फार्मूला निकाला, PB डिस्टेंस फार्मूला निकाला और दोनों को AB PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 और दोनों इक्वेशन को रख दिया और इसको हल कर दिया। सोल्व करने पर लास्ट में कैलकुलेशन करने पर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी 12.2 थी। कल करेंगे हम अगले क्वेश्चन 12.3। सभी बच्चे बेटा एक बार अपनी वीडियो को ऑन कर लो। बेटा आज की एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके लिए कंडीशन एक थी कि तीनों डिस्टेंस निकाल लो, किन्हीं दो का डिस्टेंस तीसरी के साथ अगर मैच कर जाए तो वो कोलिनियर है, अन्यथा कोलिनियर नहीं है। आइसोलेशस ट्रायंगल में दो साइड निकाल लो, अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस आ गई तो आइसोलेशस ट्रायंगल है। राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पैरेललोग्राम में आमने अपोजिट साइड इक्वल कर लो, डायगोनल इक्वल कर लो और लास्ट में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द इक्विवेलेंट फ्रॉम पीए और पीबी, दो पॉइंट से एक किसी तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है तो पीए और पीबी इक्वल करके हम तीसरे की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये था 12.2 में। ये इसमें बड़ा ही आसान था क्योंकि सारी बातें 10वीं क्लास की थी, सिर्फ तीसरा पॉइंट था इसमें जेड।
7वां चैप्टर था बेटा 10वीं क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसी की सारी बातें उसी की थी, सिर्फ 3D के कारण जेड इसमें इंक्लूड हो गया, बाकी सेम फार्मूले थे, सेम एक्सरसाइज थी। क्या क्या पॉइंट थे? डिस्टेंस फार्मूला था, आइसोलेशस में हमने डिस्कस किया, राइट एंगल ट्रायंगल में, पैरेललोग्राम में, और तीसरा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। आदित्य बताएगा क्या क्या पॉइंट थे बेटा, आज क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने? आदित्य। कोलिनियर, हम्म डिस्टेंस फॉर्मूला, हम्म हर्ष, हर्ष बताएगा बाकी के पॉइंट। क्या था आज के सेशन में हर्ष? सर मैं यही 2 पॉइंट में आया था, कोलिनियर कौन और कौन से? डिस्टेंस फॉर्मूला में। अच्छा, नीलेश। नीलेश मिश्रा जी बताइए कुछ। नीलेश तक आवाज आ रही है मेरी? अब्दुल। यस सर। क्या था बेटे आज के सेशन में, क्या क्या पॉइंट्स थे, एक बार क्लियर करें। सर कोलिनियर था, डिस्टेंस फॉर्मूला, पैरेललोग्राम और आइसोलेस ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था। ओके ठीक है बेटा, अटेंडेंस ले लेता हूं अभी। सभी बच्चे अपनी ऑन कर लो कैमरे को, ताकि मैं चेहरे भी देख के अटेंडेंस लगा दूं। ऑन कर लो बेटा एक बार। बेटा साइंस वाले बच्चे बोलेंगे एक बार। आदित्य। यस सर। प्रकाश चंद, प्रकाश चंद कभी नहीं आया है क्लास में। सर फोन नहीं है उसके पास। सूरज। प्रेजेंट सर। सूरज आया है। हर्ष। यस सर। नीलेश। नीलेश का माइक खराब है। उसागर तिवारी। प्रेजेंट सर। शांतनु। आशीष शुक्ला, ये आशीष शुक्ला भी बहुत कम आया है। शांतनु तो खरा है, आशीष। उमेश। आयुष झा। नयन शर्मा, नयन शर्मा भी बहुत कम आया बेटा। हिमेश गुप्ता। हिमेश। अब्दुल। अब्दुल। यस सर। तो ये बच्चे आए साइंस के। कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान दीजिए एक बार। ऑन कर लो बेटा, अपनी वीडियो को ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चे। अक्षय। अभय। पीयूष। यस सर। शिवम पाल। जय सिंह, ये जय सिंह भी बहुत कम आया है।
आयुष, प्रेजेंट सर। आयुष आया है? यस अच्छा, सर। आयुष आया है। आयुष, शुभम, शुभम, यस सर प्रेजेंट। विनीत झा, नितेश, लक्ष्य, मिथिलेश और आकाश। आकाश ने बहुत कम क्लास अटेंड की है, तो 3-4 बच्चे तो साइंस में और 3-4 कॉमर्स में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी है। सर हाँ पीयूष, सर वो नीलेश की अटेंडेंस लगा दी? नीलेश की लगा दी। नीलेश का माइक खराब है ना, लगा दी मैंने। नीलेश की माइक खराब है उसका, मिश्रा जी का, तो मैंने लगा दी अटेंडेंस नीलेश की। नीलेश, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ लगा दी बेटे मैंने, अटेंडेंस लगा दी, क्योंकि तभी कहा था मैंने कैमरा ऑन कर लो, मैं चेहरे भी देख के अटेंडेंस लगा दूंगा। अगर माइक की आवाज नहीं आ रही है तो मैं चेहरे देख के अटेंडेंस लगा दूंगा। तो एक बार और खोलो अपनी अटेंडेंस, वो माइक, ये अपना कैमरा। हर्ष जोशी, सूरज, आदित्य, आयुष। तो बेटा जैसे कि सर्कुलर के अनुसार जो 28 दिसंबर को सर्कुलर आया था कि ऑनलाइन क्लास आपकी जारी रहेंगी, जब तक फर्दर ऑर्डर रीओपन स्कूल का नहीं आ जाता है तब तक ऑनलाइन क्लास चलेंगी। और ऑनलाइन क्लास बेटा अपनी पूरे सब्जेक्ट की आप लगाते रहें। जिस सब्जेक्ट की क्लास नहीं लग रही है ऑनलाइन तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज छोड़ दें कि इस सब्जेक्ट की क्लास नहीं लग रही है। 2-3 बार मैसेज छोड़ दिया करो उस ग्रुप में, तो अपने आप ही टीचर नोटिस कर लेगा और ऑनलाइन क्लास जरूर लेगा। और दूसरी बात बेटा, अपना घर पे रहकर ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि कोविड का जोर ज्यादा फैल रहा है दिल्ली में। तो बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। और टीचर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चेक करते रहें। अपना व्हाट्सएप ग्रुप सुबह शाम दोपहर को हमेशा चेक करें, और जो इंफॉर्मेशन आती है उसको तुरंत पढ़ें और तुरंत अपना कार्रवाई करें उस पे। तो जिन अभी कल सर्कुलर आया था कि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है उनके नाम मांगे गए हैं, और भविष्य में भी अगर वो अटेंड नहीं करते हैं तो एसएमसी के मेंबर मीटिंग लेके उसके घर पहुंचेंगे, और घर से फिर उनको पेरेंट्स के साथ स्कूल में आना पड़ सकता है। स्पेशल उनकी क्लास लगेंगी अगर जो बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू टू अटेंड ऑनलाइन टुडे मैथमेटिक्स क्लास, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4, सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली, क्लास 11 साइंस एंड कॉमर्स। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।